young friends who have came over here for today's calendar, launching of calendar. हमारा शासी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड टू वॉइस फॉर द वॉइसलेस एंड टू हेल्प द हेल्पलेस. जो वॉइस नहीं है उसको हम वॉइस देना है, जिसका वॉइस दब जाता है वो वॉइस को हमको ऊंचा करना है, जो हेल्पलेस है उसको हम हेल्प करना है. और हमारा ट्राइबल राइट्स जो फॉरेस्ट लैंड रिवर के ऊपर जो हमारा नहीं है उसको हम फाइट करना है. तो मेन मुद्दा तो होता है हमारा करप्शन. तो उस चीज़ को लेकर हम हाई फाई प्रोग्राम करेगा, लोगों को लगेगा. बोला हम तो स्टेटस डे नहीं मनाते अरुणाचल का, क्योंकि हमको तो जो पावर मिलना चाहिए नहीं मिला. आर्टिकल 371H दे के रख दिया. आर्टिकल 371H का मतलब क्या है? गवर्नर को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है. स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या है कि अभी तक सेंट्रल जो अरुणाचल को भरोसा नहीं है, वो चाहता है कि अरुणाचल अभी जब भी चाइना का साथ हाथ मिला सकता है, इसीलिए गवर्नमेंट को एनी टाइम बंद करेगा. लॉ एंड ऑर्डर का गवर्नर का हाथ में इसलिए रखा है आर्टिकल 371H. तो हम ये बोलता है कि 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस मिलने का हम लोग तो इंडियन तो नहीं था, हम लोग बाई चांस इंडियन बन गया, लेकिन भी हम लोग इंडिया में खुश है. तो आज तक कौन सा अरुणाचल इंडिया का बगावत किया? नहीं किया. तो अब हमको आज भरोसा है तो आर्टिकल 371H को हटाना चाहिए. किसलिए नहीं हटा रहा है? क्या अभी भी दाऊत है क्या हम लोग को? ये तो बात बोलना पड़ेगा ना. तो उसको तो बोलने वाला एक पार्टिकुलर एक तो ग्रुप तो चाहिए ना. जब हमारा आप पाकिस्तान में देखिए कितना बॉर्डर फेंसिंग है, बांग्लादेश में देखिए, अरुणाचल और चाइना के बीच में बॉर्डर फेंसिंग है क्या? है क्या? आप मालूम है? नहीं है. लेकिन भी एक भी मिलिटेंट हमारा आदमी नहीं बनता है. क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हम इंडिया में खुश है. किस लिए चाइना जाएगा? बिना फेंसिंग का हम लोग कंट्री को गार्ड करता है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर में आप जाके देखिए पूरा फेंसिंग हर साल कितना रुपया खर्चा करता है. हमारा बिना फेंसिंग बने हम चाइना का साथ बाउंड्री में होते हुए भी हमने आज तक एक भी गलती नहीं किया है. तो आर्टिकल 371H किस लिए रखा है? उसको तो बात बोलना पड़ेगा ना. शासी ये सब मुद्दा को उठाएगा. ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट किया था, मे बी इट इज़ अ बिगिनिंग, बट देन इट कैन बी अ बिग ऑर्गेनाइजेशन. आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं. बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये इंडिजिनस इश्यूज़ पे काम कर रहा है. अभी यूएन में भी अपना अलग सा वर्किंग ग्रुप्स है, और यूएन लेवल में दैट्स कॉल जो इंडिजिनस का जो प्रॉब्लम्स है वो यूएन लेवल में भी एक स्पेशल रिपोर्टर्स रहता है. जो स्पेशल रिपोर्टर जो एक ऐसा आदमी को चुना जाता है कि जो इंडिजिनस इश्यूज़ पे जो काम कर रहा हो और वेल बर्स हो. तो वर्ल्ड का जितना भी जो इंडिजिनस प्रॉब्लम्स है वो स्पेशल रिपोर्टर्स के वहाँ प्लेस किया जाता है. तो ये बहुत बड़ा इश्यूज़ है. अरुणाचल का सिचुएशन थोड़ा सा अलग है. सो आई विल टेक मे बी 2-3 मिनट्स. अरुणाचल का सिचुएशन को हम थोड़ा सा आपके साथ हम शेयर करते हैं. आपका चेयरमैन साहब ने भी बताया है. देखो, अरुणाचल स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, मिजोरम जो बताया, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, उन सब को जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बताया गया है. 371A है नागालैंड, 371G है मिजोरम, एंड देन आर्टिकल 244 के अंदर जो है मेघालय को जो स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है, एंड दे हैव गिवन 6 शेड्यूल एरियाज. तो ये सब एरियाज में जो 6 शेड्यूल एरियाज है, एंड देन दे टॉक अबाउट लैंड राइट्स, लैंड ओनरशिप ट्रांसफर, लैंड प्रोटेक्शन, कस्टमरी राइट्स, कस्टमरी लॉ, रिलीजियस प्रैक्टिस, कस्टमरी प्रैक्टिस. किस तरह से जो है पार्लियामेंट का एक्ट जो है वहाँ पे लागू नहीं करेगा ये चीज़ के ऊपर. तो वैसा ही मेघालय आप देखिए, मेघालय जो ऑल्सो कमिंग अंडर 6 शेड्यूल एरियाज. लेकिन अरुणाचल कौन सा शेड्यूल्स में है? हमारे अरुणाचल 6 शेड्यूल्स में नहीं है. आप जाके पढ़िए गया BFR, बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन. Bangla Frontier Regulation is not a constitutional provision.
ये ओनली रेगुलेशन है, वो भी ब्रिटिश का समय बनाया गया है। आप सोचिए, ब्रिटिश का समय में जो है हमारे इंडिजिनस को कंसर्न रखा गया है, तो उसमें भी ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है, ओनली 2 लाइन है। ये बोलता है कि जो है जो अरुणाचल में जो आएगा वो ILP का थ्रू से आएगा और लेन बाहर आदमी को नहीं बेचा जाएगा, वो 2 प्रोविज़न है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो ये प्रोविज़न कब तक रहेगा, बिकॉज आपने दूसरा स्टेट को तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न दिया, लेकिन अरुणाचल को तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न तो अभी तक दिया नहीं है। बट देन स्टेट गवर्नमेंट का थ्रू से सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया गया है। आई थिंक मे बी 1 बार या 2 बार अप्रोच हुआ है कि जो है अरुणाचल ऑल्सो शुड गेट द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। ये जो आर्टिकल 71H जो बताया है वो तो ओनली गवर्नर को पावर दिया गया है, वो तो आपको ये जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट का प्रोविज़न दिया कि नहीं दिया ना। तो अभी आई थिंक ये जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज़ को आई थिंक यू कैन टेक स्टेट लेवल में लेके जा सकता है, एंड फ्रॉम द स्टेट लेवल, गवर्नमेंट का लेवल से सेंट्रल लेवल में प्रेशराइज किया जा सकता है कि जो है वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न लाइक मिजोरम, नागालैंड, आसाम, त्रिपुरा में ऐसा है, स्पेशली जो ट्राइबल एरियाज है उसमें ऑटोनमस काउंसिल दिया गया है, और आसाम में भी जो है जो कुछ पॉकेट्स है उस ट्राइबल एरियाज है उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दिया गया 6 शेड्यूल के अंदर, लेकिन अरुणाचल नहीं है। छोटा सा एक प्रोग्राम था, और हम लोगों ने भी अपील किया जितने भी आज पार्टिसिपेंट को कि हमारे हर ऑर्गेनाइजेशन, अरुणाचल प्रदेश में ऐसा तो बहुत ऑर्गेनाइजेशन है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना काम करने का अलग अलग एक तरीका होता है, ढंग होता है, और हमने सभी को अपील किया कि हमको दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का जैसे आप लोग समझना नहीं है हमारा सासी को, क्योंकि हम सच का किसी का इंटरेस्ट में नहीं, सोसाइटी का इंटरेस्ट के लिए हमने ये फॉर्म किया। हमारे टीम में बहुत से होनहार लड़का और लड़की है जो सच का सोसाइटी के लिए काम करेगा बोल के अपना से वो लोग ने आगे बढ़ा, और हमने एक टीम बनाया, और हम उम्मीद करता है कि हमारा ये टीम आगे भी बहुत अच्छा काम करेगा। अभी बहुत सा स्टेट का इशू है जिसको हम टेकअप करने जा रहा है, और ऐसे बात नहीं हम गवर्नमेंट का अगेंस्ट करेगा। जहाँ गवर्नमेंट अच्छा है हम गवर्नमेंट का साथ खड़ा रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट का कुछ कानून पब्लिक का खिलाफ आएगा, हमारा अनएम्प्लॉयड का यूथ खिलाफ आएगा, हमारे सिटीजन का खिलाफ आएगा, उसको हम टूथ एंड नेल फाइट करेगा। यह हमारा तरफ से स्पष्ट है, एकदम वेरी क्लियर। सो वंस अगेन इस आपके मीडियम से, इस मीडिया के मीडियम से भी मैं अपील करना चाहूँगा जितने भी यहाँ का जो व्यूअर्स है कि सासी को आप एक बार भरोसा कीजिए, हमारा टीम मेंबर का आप लोग बैकग्राउंड को भी आप लोग चेक कीजिए किस टाइप का है, एक बार भरोसा कीजिए, हम जो भी काम करेगा स्टेट के लिए काम करेगा। आप सभी को मैं अपील करता हूँ हमारा साथ दीजिए। थैंक यू वेरी मच।